शिव जी ने कहा, देवताओं, अब तुम लोग अपने स्थान को लौट जाओ। मैं सब तरह से तुम लोगों का कार्य संपन्न करूंगा। यह बिल्कुल सत्य है, इसमें संदेह की गुंजाइश नहीं। तब नंदीश्वर कहते हैं, मुने, शंभु के उस वचन को सुनकर देवताओं को पूर्णतया निश्चय हो गया। तब वे सब अपने स्थान को लौट गए। इसी समय मूक नामक दैत्य सूकर का रूप धारण करके वह वहां आया। विपेंद्र, उसे उस समय मायावी दुरात्मा दुर्योधन ने अर्जुन के पास भेजा था। वह जहाँ अर्जुन स्थित थे उसी मार्ग से अत्यंत वेगपूर्वक पर्वत शिखरों को उखाड़ता, वृक्षों को छिन्न भिन्न करता था, उनके प्रकार के शब्द करता हुआ आया। तब अर्जुन की भी दृष्टि उस मूक नामक असुर पर पड़ी। वे शिव जी के पाद पगों का स्मरण करके यो विचार करने लगे। अर्जुन ने मन ही मन कहा, यह कौन है और कहाँ से आया है? यह तो क्रूर कर्मा दिखाई पड़ रहा है। निश्चय ही यह मेरा अनिष्ट करने के लिए आ रहा है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। क्योंकि जिसका दर्शन होने पर अपना मन प्रसन्न हो जाए वह निश्चय ही अपना हितैषी है, और जिसके दिखने पर मन व्याकुल हो जाए वह शत्रु ही है। आचार से कुल का, शरीर से भोजन का, वार्तालाप से शास्त्र ज्ञान का और नेत्र से स्नेह का परिचय मिलता है।